नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिलाने के नाम पर बिचौलिए कर रहे धोखाधड़ी। ग्राम देवरी का एक और व्यक्ति हुआ शिकार। लोन दिलाने के नाम पर खाते से निकाल लिए 25,000 रुपए। एम शिक्षा मित्र ऐप को लेकर नियम हुए सख्त। 17 जुलाई से हर हाल में होगा ये अटेंडेंस। नियम का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। उड़न दस्ता करेगा चेकिंग। ऐप की होगी मॉनिटरिंग। लामता क्षेत्र के ग्राम कनारी में ट्रैक्टर पलटने से पंजाब के एक व्यक्ति की मौत। प्रदेश सचिव बनने पर कांग्रेसियों ने किया अनूप सहबैस का स्वागत। और चोरी करने घुसे व्यक्ति ने की वृद्ध की पिटाई। मोहल्ले वालों ने भी चोर की जमकर की धुनाई। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी में फिर एक फर्जीवाड़ा की शिकायत पीड़ित द्वारा की गई है। देवरी निवासी रिक्शा चालक कपूर चंद डोंगरे ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करते हुए गांव के ही व्यक्ति संदीप गौतम पर लोन दिलाने के नाम पर 25,500 रुपए खाते से निकालने का आरोप लगाया। इसमें वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए भी शामिल है। वृद्ध कपूर चंद ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि वे उसकी राशि वापस दिलवाएं। कपूर चंद डोंगरे, आप आज यहाँ शिकायत करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? किस मामले की शिकायत करने आए थे आप आज? मैंने महेंद्र फाइनेंस से लोन करवाया था जी। 80,000 का लोन हुआ। 80,000 का लोन हो चुका करके मेरे को वहाँ से बताए। उसमें से पहली किस्त मेरी 35,790 रुपये निकली। मेरे बगैर अनुमति के संदीप गौतम ने वहाँ से 23,000 रुपये मेरे एटीएम से निकाल लिया। संदीप गौतम कौन है? संदीप गौतम मेरे गांव का ही लड़का है। कहाँ काम करता है ये? प्राइवेट टाइप में कहो या जैसा भी कहो, बड़ौदा में काम करता है। बड़ौदा बैंक में? इतना भर मेरे को मालूम है। इसके अलावा उसने आपका और कौन सा पैसा निकाला है? खाते में 2,500 रुपये जमा थे, खाता खोले थे, वो भी निकाल दिया जब मैं पासबुक अपनी देखा तो। और आपको कोई पेंशन का भी पैसा मिलता है वो भी? और मेरे को पेंशन के पैसे 800 रुपया मिलते हैं। मेरे को आधार कार्ड मांग करके कितना पैसा निकाल लिया? 500 रुपया वहाँ से भी निकाल लिया। आप काम क्या करते हैं? मैं बालाघाट में रिक्शा चलाता हूँ। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षक वर्ग को 17 जुलाई से एम शिक्षा मित्र ऐप पर हाजिरी लगाना अनिवार्य है। इस निर्देश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। एम शिक्षा मित्र ऐप व शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य जानकारियों की विस्तृत चर्चा के लिए गुरुवार को MLB स्कूल के सभा हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा विभाग द्वारा एम शिक्षा मित्र इंस्पायर अवार्ड सहित शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य जानकारियां जिले भर से कार्यशाला में उपस्थित हुए प्राचार्यों को दी गई, जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐप की मॉनिटरिंग होने, उड़न दस्ता द्वारा अटेंडेंस की चेकिंग किए जाने सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। माध्यमिक शालाएं जो है वो हो सकती हैं जिन्होंने आज से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर ये फॉर्म ओपन होगा, जिसमें पर्टिकुलर आप स्कूल पुनः इसी पेज पे आएंगे और जो पहला वाला ऑप्शन है वो 25 एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट, इसमें बालाघाट में रहेगा। नेम ऑफ स्कूल, ये स्क्रॉल डाउन होता है, इसमें आपको स्कूल तो ये इतनी सारी चीजें डाल के ओके करेंगे तो आपके एक चीज ध्यान दीजिए, आपके MLB स्कूल के सभा हॉल में आयोजित इस कार्यशाला के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
इस ऐप से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एम शिक्षा मित्र से यदि कोई टीचर, कर्मचारी, अधिकारी अपनी सर्विस बुक का अवलोकन करना चाहता है तो उसके हाथ में, उसके फ़ोन पे उपलब्ध है। जैसे ही वो क्लिक करेगा सर्विस बुक, उसमें से खुल के आ जाएगी। सैलरी स्टेटमेंट वो खुद ले सकता है, किसी भी प्रकार की छुट्टी उसमें वो लगा सकता है और बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है। इसके साथ ही व्यक्ति को, टीचर को, कर्मचारी को अपने ऑफिस में जाकर ही अटेंडेंस लगानी है। यदि वो व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी अपनी मूल पदस्थ संस्था से कहीं और भी संलग्न है या कहीं और कार्यरत है तो उस समय उसके उस मूल पदस्थ संस्था में उसकी एब्सेंटी शो होगी, अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वो अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। वो जहाँ संलग्न है, यदि वो वहाँ से अटेंडेंस लगा रहा है तो वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि उस मूल पदस्थ संस्था में उसका नाम उसकी स्कूल की लिस्ट में है और वहीं से उसकी अटेंडेंस मान्य होगी। यदि मान लीजिए कि वहाँ से अटेंडेंस नहीं लगाता है तो उसकी अटेंडेंस अपने आप शो हो जाएगी और उसके आधार पे उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उसका वेतन नहीं निकलेगा और वेतन नहीं निकलने के एवज में यदि वो कहीं और काम कर रहे हैं तो उनका लुकआउट है। मैम, अपने बालाघाट जिले में ऐसे कितने शिक्षक हैं जो संलग्न हैं? नहीं, अभी तो पिछले बार जब से शासन ने निर्देशित किया था कि सभी संलग्नीकरण समाप्त किए जा रहे तो अधिकांश संलग्नीकरण समाप्त हो चुके। किसी की गंभीर कोई समस्या थी अभी तक, तो जैसे कोई गंभीर बीमार है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे लोगों को यदि वो संलग्न है तो उसको भी हम चेकआउट कर लेंगे और उनके लिए मार्गदर्शन लेके आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम टीचर होंगे जो कि इधर उधर संलग्न होंगे, बाकी अब सभी लोग अपने स्कूलों में। भरवेली क्षेत्र के ग्राम जरेरा में घर में चोरी करने घुसे एक व्यक्ति ने एक वृद्ध को मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे गुस्साए मोहल्ले वालों ने उस चोर की जमकर पिटाई कर दी। दोनों घायलों वृद्ध सखाराम लिल्हारे और चोर पाथरवाड़ा निवासी राजकुमार लांजीवार को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुबह 10 बजे सखाराम घर में अकेला था, बाकी लोग खेत गए हुए थे। तभी शराब के नशे में धुत राजकुमार वहां पहुंचा और वृद्ध से चाबी मांगने लगा। सखाराम द्वारा चाबी देने से मना किए जाने पर राजकुमार ने सखाराम की पिटाई कर दी। सखाराम के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले वहां पहुंचे तो शराबी राजकुमार गिरते पड़ते भागने लगा। उसे पकड़कर मोहल्ले वालों ने जमकर धुनाई कर दी। बाद में दोनों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या नाम आपका? अन्ना लिल्हारे। ये कौन लगते हैं? पिताजी। आज कैसी घटना हुई? क्या है, 10:30 बजे के आसपास पिताजी हमारे बड़े घर से खाना खा के आने के बाद कोर्स में बैठे थे तो अज्ञात व्यक्ति आया, उनको खींचा, कुर्सी पे बैठे थे, लात बुक्के से मारा और उसके बाद चाबी दे के बोला और घर में। फिर कैसे चिल्लाया, गांव के लोग दौड़े? अब पता नहीं सर कैसा क्या, तो मैं तो था ही नहीं, और गांव के लोग दौड़े। गांव के बहुत लोग, वर्तमान सरपंच भी थे और भी अन्य लोग थे। आप क्या करते हैं? मैं भी उप सरपंच वर्तमान गांव की। गाँव। क्या नाम आपका? ये कौन लगते हैं? अच्छा, इसको आज जो मारपीट हुई है जरेरा में, क्यों मारपीट की है? अजी गए थे उधर, शराब पीने गए होंगे साइकिल से एक बुजुर्ग आदमी को लग गया होगा, तो मैंने बोली लग गया आपको तो हम उसका इलाज करवा देंगे, है? फिर भी इन लोगों ने बहुत मारे। गर्रा के मशीन टोला में गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायल बिटौड़ी निवासी रवि नकपुरे और उसके भतीजे डिलेंद्र नकपुरे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों चाचा भतीजे गुरुवार को बिटौड़ी से पाथरवाड़ा जा रहे थे, तभी मशीन टोला के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों चाचा भतीजे घायल हो गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा जिले के कांग्रेसी नेता अनूप सिंह वैस को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पद का दायित्व सौंपा गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में अनूप सिंह वैस का स्वागत किया गया।
इस स्वागत कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, कांग्रेस नेत्री पुष्पा बिसेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अशोक सरस्वार ने कहा कि जिले के किसी नेता को प्रदेश की जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी बात है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में जरूर मिलना चाहिए। बहुत सारा काम करना है संगठन में, कमजोर है संगठन। अरे भगत जी भी सुन ले, कमजोर है हमारा संगठन तुलना में हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी। समय मुश्किल से 12 या 14 सप्ताह है, सिर्फ 12 या 14 सप्ताह है। अरे भगत जी अपने काउंसिल में पूरा काम कर रहे हैं भाई, प्रदीप जायसवाल पूरा काम कर रहे हैं, उधर विकेट काम कर रहे हैं, इधर हिना जी काम कर रहे हैं। आप नाम सम्मान आपका और बढ़ जाएगा और आपका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। समय की आपकी बदलाव किया मैंने 12-14 सप्ताह है, 14 सप्ताह में आपको सब करना है जो आवश्यक है। बस यही बात मुझे आप लोगों से कहना है। बाकी राय काम की है और इन्होंने काम किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव अनूप सिंह बैस ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसका वे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले की सभी 6 सीट जीतने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष सम्मानीय कमलनाथ जी की ओर से मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और जिस तरह से समूचे मध्य प्रदेश में एक अराजकता का वातावरण निर्मित हुआ है, उस वातावरण को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी हम सबको दी गई है। निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण निर्मित करने का जो प्रयास आरएसएस के लोगों द्वारा किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के माध्यम से हम एक शंखनाद समूचे 6 विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं और एक आरोप पत्र हम गौरीशंकर बिसेन जो कि यहाँ के मंत्री हैं उनको लेकर शीघ्र जारी करेंगे। जिस तरह से यहाँ 3 किसानों द्वारा लगातार 3 महीने के अंदर जो आत्महत्याएं की गई, 26 निरीह लोगों की जो बम कांड में एक तरह से गैर इरादतन हत्या हुई, इन सब विषयों को लेकर, गंभीर विषयों को लेकर एक आरोप पत्र के माध्यम से हम गौरीशंकर बिसेन को घेरने का काम, घिराव करने का काम, काले झंडे के दिखाने का काम, ये इस तरह के दायित्व हमको सौंपे गए, उस पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के बाद एक रैली निकाली गई और सभी कांग्रेसी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेल सेवा के विस्तार के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जनशताब्दी और महाराष्ट्र एक्सप्रेस को बालाघाट तक बढ़ाने की मांग की गई है। लामता क्षेत्र के ग्राम कनारी के खेत में ट्रैक्टर पलटने से पंजाब के फरीदकोट के एक व्यक्ति सिंगारा सिंह की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कनारी में पंजाब के गौरीशंकर दास के खेत हैं। वे खेती करने पंजाब से कनारी आते रहते हैं। 4-5 महीने पहले ही गौरीशंकर दास सिंगारा सिंह के साथ खेती करने आए थे। 11 जुलाई की शाम 7 बजे सिंगारा सिंह खेत में ट्रैक्टर से कार्य कर रहा था, तभी अचानक फंसने से ट्रैक्टर पलट गया और सिंगारा सिंह की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जरूरी कार्यवाही की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को देश भर की स्वसहायता समूहों की महिलाओं से चर्चा की गई। इस संवाद कार्यक्रम का प्रसारण नगरपालिका में भी किया गया। यहां भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे के अलावा बड़ी संख्या में स्वसहायता समूह की महिलाएं उपस्थित रहीं। दिन में काम कर चुकी हूँ सर। वहाँ पे जाके मेरा काम ये था, मैं जैसे समूह में कैसे जुड़ी हूँ, एक गरीब महिला बिना किसी का मदद के अपने परिवार को कैसे चला सकती है, कैसे आजीविका बना सकती है, कैसा अपने घर से बाहर निकल सकती है, ऐसा महिला सशक्तिकरण कैसे ला सकती है। मेरे को भी समूह में जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं मालूम था सर। घर और साधारण महिला थी मैं आपसे भी इतना बात कर रही हूँ। मैं भी कभी घर पार होके, गांव पार होके, जिला पार होके, राज्य पार होके ऐसे जाती मैंने नहीं समझी। मैं इतना जो मेरे अंदर हिम्मत, जो धैर्य, आत्मविश्वास जो मुझे दिया है, मेरा समूह दिया है सर, मैं उसको हमेशा आभार मानती हूँ।
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्व सहायता समूह और कामकाजी महिलाएं और महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं का स्तर देश में कैसे ऊपर उठे, महिला कैसे स्वावलंबी बने, कैसे आत्मविश्वास महिलाओं में बढ़े, इस संबंध में आज उन्होंने दिल्ली से सीधा प्रचारण कार्यक्रम का हुआ था। उसी तहत हमने यहाँ पे महिलाओं को बुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन को सुनवाया और महिलाओं के एकत्रीकरण की, सशक्तिकरण के संबंध में यहाँ पे माननीय श्रीमती लता एलकर जी, भारती पारदी जी और मौसम हरिनखेड़ी जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की स्व सहायता समूह की बहनों से बातचीत कर रहे हैं। देश में लगभग 45 लाख स्व सहायता समूह बने हैं और करोड़ों की संख्या में बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। तो अभी मैं बैठकर वही प्रोग्राम देख रही थी। आश्चर्यजनक रूप से परिणाम है ऐसे काम स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं। वो न केवल अपने आर्थिक परिस्थिति में सुधार कर रही हैं, बल्कि मुझे लगता है कि समाज को एक दिशा भी दे रही हैं। और इस कार्यक्रम से सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लग रहा है कि इसको देखने वाली बहनें इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होंगी, प्रेरणा पाएंगी और आने वाले समय के लिए वो भी अपने को इस दिशा में ढालने के लिए प्रयास करेंगी, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनमें स्वयं कुछ करने का मादा पैदा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में उनकी स्थिति भी सुधरती है और समाज में उनको आइडेंटिटी भी मिलती है। जिले में जो स्व सहायता समूह चल रहे हैं उनको मजबूत करने की आपकी तरफ से कुछ किया जाएगा? समझ लीजिए कि पार्टी की ओर से आज जो यहाँ प्रोग्राम ये किया है प्रधानमंत्री जी ने, वही हो रहा है। वह इसी कड़ी मतलब इसी क्रम की कड़ी है और यहाँ भी जिले में बहुत सारे और ख़ासतौर पे नगर पालिका के माध्यम से अनेकों स्व सहायता समूह लगभग हर वार्ड में काम कर रहे हैं। तो उनको भी आज यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है। बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं या फिर आपस में ही लेन देन कर रहे हैं। उनको प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो भी कुछ काम को करके और अधिक बहनों को इससे जोड़ें। इन समूहों के द्वारा किस प्रकार के काम किया जाता है? आज अभी जो हमने देखा पूरे देश भर का, तो ईंट बनाने से लेकर बकरी पालन से लेकर अचार पापड़ बड़ी, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है जो होती हैं, लेकिन ई रिक्शा तक चलाने का काम महिलाओं ने स्व सहायता समूह के माध्यम से किया, जो कि अपने आप में मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी क्रांति है। पांढरवानी लालबर्रा गार्डन में गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर राम प्रसाद पाठक, जिला पंचायत की सीईओ मंजूषा राय की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद सीईओ श्रीमती मंजूषा राय ने पांढरवानी लालबर्रा पंचायत द्वारा पावर हाउस आमाटोला स्थित कब्रिस्तान में बनाए गए गार्डन का निरीक्षण किया और गार्डन के सौंदर्यकरण कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर जनपद पंचायत लालबर्रा के सीईओ गायत्री कुमार सारथी भी उपस्थित रहे। आपका भी आना चाहिए। आज जो है ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के द्वारा 2000 पौधों लगाने का जो है हमारा जो लक्ष्य है उसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत गार्डन में और लालबर्रा कब्रिस्तान में हम लोगों ने पौधा रोपण का कार्य स्टार्ट किया है। आज ये पांढरवानी पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, जिसमें कि 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य था। तो स्कूली बच्चों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, हमारे जो सरकारी अमला है और आम नागरिकों के साथ में यहाँ प्लांटेशन का कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे तालाब गहरीकरण का काम भी मनरेगा से किया गया है और साथ ही साथ मनरेगा का काम भी प्लांटेशन का मनरेगा से किया गया है। शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इस तरह से जो स्थान है इसको डेवलप करके, एक तो हम जो स्वच्छ भारत में जो हमारा उद्देश्य है कि इन जगहों पे ज़्यादातर गंदगी हो जाती है, तो इस तरह का प्लांटेशन होगा, पवित्र वृक्ष लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से गंदगी भी नहीं करेंगे लोग और स्थान जो है वो सुंदर रहेगा। तो आगे इसमें बोटिंग वगैरह का भी उनका प्लान है। तो स्थानीय नागरिकों को एक पर्यटन
स्टूडेंट के लिहाज से भी एक सुविधा होगी। भैया जैसे ये गार्डन है वहाँ तक के चिपका हुआ गार्डन ये हो गया जाम के, ये कहलाएगा अपना जाम बगीचा रहेगा। इधर जाम ही जाम के रहेंगे साइड में। जी सर, किन किन जगहों का निरीक्षण किया आज? आज मुख्य रूप से वृक्षारोपण के कार्यों का निरीक्षण किया गया है हम ग्राम पांडरवानी पंचायत में। तो जैसे हर वर्ष हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, तो इस सीज़न में भी अब एक प्रकार से ये कहिए कि पांडरवानी पंचायत से शुरुआत किए हैं। यहाँ लगभग 2000 पौधे इस वर्ष लगाने की प्लानिंग है और पूरे जनपद क्षेत्र में लगभग 30,000 करीब पौधे लगाएंगे हम लोग। तो एक प्रकार से शुरुआत हुई है और दूसरे पंचायतों में भी हम लोग वृक्षारोपण करने की कार्रवाई करेंगे। जी सर, कैसा हो रहा है सरकार? आपने निरीक्षण किया? अच्छा कार्य किए हैं। वहाँ तालाब के पास भी बढ़िया इन्होंने वृक्षारोपण किया है, सौंदर्यीकरण भी अच्छा किया है और तालाब की गहराई जिस प्रकार बढ़ा करके पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने का उन्होंने वो क्षमता विकसित किया है, वो बहुत बढ़िया है। ग्राम पंचायत पांडरवानी में 12 जुलाई को असंगठित मजदूरों को स्मार्ट कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। ये जो भैया ने बताया सरपंच जी ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, है ना, 1 अप्रैल से ये जो मुख्यमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत असंगठित मजदूर का पंजीयन का कार्यक्रम शुरू किया था, है ना। और इसमें ऐसा परिवार, क्योंकि वो जो फॉर्म भरते हैं ना उसमें पूरा लिखा हुआ है कि जो कहीं भी काम करता हो, है ना, और जैसे कोई किसान है तो उसकी 2.5 एकड़ जमीन हो, है ना, ऐसा परिवार पंजीयन कर सकता है। और जैसे मान लो एक परिवार है और एक परिवार में मान लो 2 बेटे हैं और उनका समग्र आईडी अलग अलग है, तो वो भी पंजीयन कर सकता है ना, समझ रहे हैं ना। तो क्या है कि ये पंजीयन का कार्यक्रम अप्रैल से शुरू हुआ, बीच में बंद हो गया था। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा था और उस कॉन्फ्रेंस में जाने का मुझे भी अवसर मिला। कलेक्टर, सीओ सभी लोग थे, वहाँ जाने का अवसर मिला। तब उन्होंने पूरे जिले की समीक्षा की। तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को बड़े बारीकी से लिया। तो उन्होंने समीक्षा की हर जिले में कि कितने कितने लोगों का पंजीयन हुआ। तो वहाँ हमने देखा कि जैसे देखो अधिकारी लोग हैं तो उन लोग तो उनके नीचे वालों ने जितने करके लाए उतने बता दिए, हो गया। अब जैसे बालाघाट का नंबर आया तो बालाघाट का नंबर आया तो उन्होंने मुझे आंकड़े बताए कि मतलब जैसे नगर पालिका में 7,000, तो हमको इतना तो समझ में आता है कि नगर पालिका में 7,000 मतलब बहुत कम, वैसे गांव में भी बहुत कम। तो ये समझ में आया। तो हमने फिर क्या कि बोलने का अवसर मिला, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप लोग ये समीक्षा तो कर रहे हैं, इसको बंद भी कर दिए हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जो पंजीयन से वंचित रह गए हैं। तो हमने कहा कि यदि उनको समय मिल जाता है तो उनका भी इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो उन्होंने बड़े गंभीरता से लिया और सब कलेक्टर को आदेश दिए कि ये मतलब पंजीयन का कार्यक्रम चालू रखें, है ना। तो ये पंजीयन का कार्यक्रम चालू रखें। और अभी नंदकिशोर यादव जी, नंदकिशोर यादव, जवाहरलाल पंचेश्वर, राजेश यादव, चंद्र प्रकाश लरे, मिलिंद यादव, इधर देखना है, 1 मिनट, ठीक है। ये इधर हाथ लगाओ।
रामबिहारी यादव, विशाल वधिया, आशीष मर्ठे, आज पांढरवानी पंचायत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव योजना है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत जो 1 अप्रैल से असंगठित मजदूरों का पंजीयन हुआ था, तो उस कार्यक्रम के तहत आज हमने यहाँ पे संबल कार्ड का वितरण किया है। और यहाँ और भी जैसे कुछ लोग बच गए हैं पंजीयन होने से, तो उनको सबको प्रेरित किया। सभी हम पंचों को बताया, सभी लोगों को बताया, जैसे कि यहाँ पर 20 वार्ड है, तो 20 वार्ड के पंचों को हमने बताया कि आप घर घर जाकर लोगों को समझाइए और इस पंजीयन को करिए और उसका लाभ लीजिए, क्योंकि उससे बहुत मतलब जन कल्याण है, उसमें बहुत सारी योजना है। और उसमें जैसे कहते हैं कि डिलीवरी वाले को प्रसव के पहले 4,000, फिर 12,000, साधारण मृत्यु के व्यवस्था के लिए 5,000, 60 साल के अंदर 2 लाख, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 4 लाख, और बिजली बिल कि बिजली बिल जो उनका ज़्यादा था तो उसको माफ़ किया, उसके भी प्रमाण पत्र हमने दिया है। और अधिकतर उपभोक्ता को 200 रुपये का बिल पटाना है, इसकी हमने जानकारी दी है। और उसके बाद में यहाँ पर हम सब लोग आकर वृक्षारोपण कैसा चल रहा है मैडम काम? शासन के निर्देशानुसार दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के तहत स्थानीय बीआरसी कार्यालय में चल रहे प्रशिक्षण शिविर का 11 जुलाई को लालबर्रा जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी द्वारा जायजा लिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से जनपद अध्यक्ष श्रीमती मरावी ने कहा कि बच्चों को अपनी आम बोलचाल की भाषा व नई विधियों के माध्यम से बेहतर ढंग से दक्षता लेने का प्रयास करें। इस दौरान बीआरसी केजी बिसेन, मास्टर ट्रेनर व शिक्षक उपस्थित रहे। ये हम सब लोगों के विचार का ये मुख्य विषय होना चाहिए। ये शिक्षा के साथ साथ हम उनके घर में माँ के बाद हम शिक्षक ही उनके दूसरे गुरु हैं, जो हम उन्हें ये जो कोमल मन है, ये जो भावुक उनका मन है, जो चंचलता से भरा हुआ मन है, हम ही उनको इस बारे में समझाएं और उन्हें इसके बारे में जानकारी दें कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इसके लिए मैं सभी शिक्षकगणों से कहना चाहती हूँ कि आप इसके लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, क्योंकि ये आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है। और इसको अगर कोई सिखा सकता है तो मैं समझती हूँ कि शिक्षकगण है, क्योंकि घर से निकल के बच्चा सीधा पाठशाला में आता है। और साथ ही सबसे पहले यहाँ पे जितने उपस्थित हैं शिक्षकगण और प्रशिक्षणगण और हमारे विशेष सर जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब इस प्रशिक्षण में सहभागिता लेके अपने छोटे छोटे बच्चों के जो भावुक मन होते हैं उनके और जो भावनाएं होती हैं, सीखने की जो उनकी ललक होती है और जो लड़कपन होता है, उसको आप लोग जो इस तरीके से एक नया रूप दे रहे हैं, उसके लिए जो प्रशिक्षण आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको अच्छी तो कुत्ता उसके पास बड़े अच्छे से आ जाता है। अगर उसको उसकी भावनाएं गड़बड़ है तो कुत्ता जो है अपने आप को असहज महसूस करता है और उससे दूर भागता है। एक और एग्जांपल, अपने छोटे बच्चों को आपने देखो गोद में लेते हैं, किसी का गोद में लेने का तरीका बहुत अच्छा है या उसके एक्सप्रेशन फेस के बहुत अच्छे तो बच्चा खिलखिला के हंसता है, और किसी का लेने का तरीका बहुत गड़बड़ है तो बच्चा रोता है, उसकी गोद से छिटकने की कोशिश करता है। ये है गुड टच और बैड टच। तो बच्चों को ये बताना है कि अगर उनको ऐसा असहज महसूस हो रहा है किसी के छूने से या किसी के बातों से या किसी के मोबाइल संदेश से या मोबाइल दिखाने से, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो शिक्षक को बताएगा, शिक्षक को नहीं तो अपने घर में माता पिता को बताएगा। और कोई जो बैड टच कर रहा है अगर वहां पर उसको ऐसा असहज महसूस हो रहा है तो चिल्लाएगा। चिल्लाने की हैबिट बच्चों को सिखाना है कि आपको चिल्लाना, हल्ला करना है अगर आपको असहज महसूस हो रहा है, इतना सा तो बताना है आपको। आज लालबर्रा के बीआरसी भवन में दक्षता उन्नयन का प्रशिक्षण जो कि प्रारंभ हो चुका है, वह प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसमें हिंदी विषय और गणित विषय का प्रशिक्षण था। क्या क्या जानकारी दी गई आपके द्वारा? दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भोपाल से प्रशिक्षण लेके जो आए गए हैं प्रशिक्षकगण, वो प्राइमरी के पहली दूसरी कक्षा के शिक्षकों को अनेकों माध्यम से
बच्चों को किस प्रकार से, जो कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से उनका शिक्षा का स्तर अच्छा सुनिश्चित और अच्छा करने के लिए जो नए नए विधियां और जो नए तकनीकें हमारी सरकार की योजना द्वारा चलाई जा रही है, उसकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वारासिवनी के वार्ड नंबर 5 नाली के ऊपर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया था, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही थी। शिकायत मिलने पर नगरपालिका द्वारा इस अतिक्रमण को हटा दिया गया। मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद सुनील जायसवाल। आज क्या कार्रवाई की गई है? आज यहाँ पे भारी बारिश के चलते नालियों में जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, जिसके अंदर आज नगर पालिका का अमला यहाँ बुलवाया गया और जो नाली के ऊपर जो अतिक्रमण किए गए थे वो अतिक्रमण साफ करके नाली की पूरी सफाई की जा रही है। अतिक्रमण के कारण वहाँ पे नाली की अच्छी सफाई नहीं हो पाती थी, चौक की स्थिति, जाम की स्थिति बनी हुई थी, और भी सफाई की जा रही है और अतिक्रमण साफ किया जा रहा है। ये भी जानकारी कि नाली चौक होने की वजह से यहाँ जो निवास था तो लोगों के घरों के अंदर पानी भी जा रहा था गंदा पानी। हाँ, यहाँ पे नाली का उल्टा रिवर्स जो पानी बोलना चाहिए, नाली जाम होने की स्थिति में रिवर्स पानी लोगों के घरों में घुस रहा था, जिसके कारण यहाँ पे और नाली में जाम की स्थिति बनी। तो अतिक्रमण पक्का था या कच्चा है? नहीं, पक्का अतिक्रमण था। लोगों नाली को पक्का अतिक्रमण करके रखे थे, पूरा प्लेटफॉर्म बना के रखे थे, सीढ़ी बना के रखे थे, जो तोड़ा गया वहाँ पे। किस तरह का विरोध करता सर? उकवा माइन के पीछे कुएं से एक व्यक्ति की लाश बरामद की गई है, जिसकी पहचान शिक्षक तेजराम उइके उकवा निवासी के नाम से की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तेजराम शिक्षक था जो उकवा में अपने परिवार के साथ रहता था। तेजराम कैंसर का मरीज था, जिसका इलाज बालाघाट और नागपुर में किया जा रहा था, लेकिन आराम नहीं लग पा रहा था। संभावना जताई जा रही है कि तेजराम ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोन दिलाने के नाम पर बिचौलिए कर रहे धोखाधड़ी। ग्राम देवरी का एक और व्यक्ति हुआ शिकार। लोन दिलाने के नाम पर खाते से निकाल लिए 25,000 रुपए। एम शिक्षा मित्र ऐप को लेकर नियम हुए सख्त। 17 जुलाई से हर हाल में होगा ये अटेंडेंस। नियम का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। उड़न दस्ता करेगा चेकिंग, ऐप की होगी मॉनिटरिंग। लामदा क्षेत्र के ग्राम कनारी में ट्रैक्टर पलटने से पंजाब के एक व्यक्ति की मौत। प्रदेश सचिव बनने पर कांग्रेसियों ने किया अनूप सहबैस का स्वागत। और चोरी करने घुसे व्यक्ति ने की वृद्ध की पिटाई। मोहल्ले वालों ने भी चोर की जमकर की धुनाई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।